वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बर्तानिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर उठाया गया अहम कदम। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए जदीद कोरोना वैक्सीन स्पाइकोवैक्स को दे दी गई मंजूरी। लाखों लोगों की मौत के बाद अमेरिका में कम हुए कोरोना के केसेस। अमेरिकी हुकूमत ने अगले हफ्ते से सफरी पाबंदियों में नरमी करने का किया ऐलान। रूस पर बरतानवी पाबंदियों का सिलसिला जारी। अब चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक के अलावा 2 और रूसी बिजनेसमैन पर लगी पाबंदी। $13 अरब की मालियत के असासे सीज। लीज ट्रस्ट ने कहा, पुतिन की जंगी मशीन पर कर रहे हैं घेरातंग। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 15 सालों में अखंड भारत बनाने का किया दावा। कहा, अखंड भारत बनाने के रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा। भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछले 8 सालों में क्या कर लिया। भागवत पहले भारत की उन जमीनों की बात करें जहां हमारी फौज ही पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का तंज। कहा, अखंड भारत में पीओके और फिर पाकिस्तान को जोड़ना पड़ेगा, फिर श्रीलंका को भी जोड़ना पड़ेगा। 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा करे भागवत। और अब पेश खबरों की तफसील। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA ने 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए जदीद कोविड-19 वैक्सीन स्पाइकोवैक्स को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट में ये इत्तला दी गई है। बता दें कि पूरे बरतानिया में 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये वैक्सीन मजाज है। MHRA के सरबराह जॉन रेने ने एक बयान में कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्पाइकोवैक्स मॉडर्ना की बनाई गई वैक्सीन 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक के बच्चों को दी जा सकती है। कोरोना वायरस के केसेस में कमी के पेश नज़र अमेरिकी हुकूमत ने अगले हफ्ते से सफरी पाबंदियों में नरमी करने का फैसला किया है। ये इत्तला अमेरिकी महकमा खारजा ने एक मीडिया नोट के जरिए दी। इस नोट में कहा गया है कि अमेरिकी मराकज बराए बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम यानी CDC ने अपनी कोविड सफरी सिफारिशात पर नजरसानी की है, जो कोविड-19 की कम सतह की निशानदही करती है। रूस पर बरतानवी पाबंदियों का सिलसिला जारी है। अब चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच के देरीना कारोबारी साथियों 2 और रूसी बिजनेसमैन के करीबन 10 अरब पाउंड यानी $13 अरब की मालियत के असासे सीज करने का ऐलान किया गया है। वजीर खारजा लीज ट्रस्ट ने कहा कि हम पुतिन की जंगी मशीन पर घेरातंग कर रहे हैं और क्रेमलिन के करीब तरीन लोगों के हल्के को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में नाकाम नहीं हो जाते, हम पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी रखेंगे। इससे पहले डेविडोविच पर भी बरतानवी सफरी पाबंदी आयद की गई। इससे पहले चेल्सी के डायरेक्टर यूजेन टेननबोम और डेविडोविच के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की गई। हुकूमत का कहना है कि बरतानिया की तारीख में सबसे बड़ा असासा मुंजमद होने से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंगी मशीन के लिए आमदनी के अहम जराए में कमी आएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की ये कोशिश रहेगी कि वो तवानाई के अपने वसाइल मशरक की जानिब फैलाने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर रूसी गैस का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। तेल की आलमी पैदावार का 10% हिस्सा रूस ही पैदा करता है और इस बात के लिए वो कोशिश कर रहा है कि वो एशिया और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करे, जो तवानाई के इस्तेमाल के लिहाज से उसके बड़े गाहक बन सकते हैं, ताकि यूरोप के रिवायती सप्लाई वाली मार्केटों के साथ साथ नई मंडियों को तलाश किया जा सके। यूक्रेनी फौज ने एक रूसी बहरी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है
ओदेसा रीजन में यूक्रेनी फौज के कमांडर मैक्सम मार्चिनकोव ने टेलीग्राम के जरिए दावा किया है कि बहरे अस्वद के इलाके में मौजूद एक रूसी बहरी बीड़े को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया है कि मज़कूरा बहरी बीड़े में 510 रूसी फौजी सवार थे। उसके अलावा यूक्रेनी सदारती मुशीर ओलेक्सी ऑस्टियोविच ने भी दावा किया है कि रूसी जंगी बहरी जहाज मास्कोवा डूब गया है। अपने एक ट्विटर पैगाम में ऑस्ट्रोविच ने लिखा है कि मास्कोवा कहाँ है, वो डूब चुका है। दूसरी जानिब रूसी मीडिया के मुताबिक इसके बहरी जहाज पर यूक्रेन के मिसाइल से हमला नहीं किया गया, बल्कि बहरी जहाज के ही बारूद में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इस बहरी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा। रूसी मीडिया ने ताहम धमाके की वजूहात नहीं बताई थीं। यूरोप में कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश के पेश नज़र उन्हें वार्निंग दी है। रूस ने कहा है कि वो अपने लिए खतरा बढ़ने की सूरत में जोहरी हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करेगा। जाहिर है कि उनके इस्तेमाल के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, इसलिए दोनों ममालिक को नेटो से दूर रहना चाहिए। लेकिन पड़ोसी छोटे और नेटो के रुकन मुल्क लिथुआनिया ने कहा है कि रूस की तरफ से इस धमकी में कोई नई बात नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने खबरदार किया है कि रूस की धमकी को हल्के में ना लिया जाए। फ़लस्तीन के सरकर्दा ईसाई पादरी बैतुल मुक़द्दस में इस्लामी और मसीही मुक़द्दसात कमेटी के रुकन एमानुएल मुस्लिम ने फिर एक मरतबा इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी कौम इसराइल को मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और उसकी चाबियां सिहोनियों के हवाले करने की इजाज़त नहीं देंगे। एमानुएल मुस्लिम ने कहा कि हम सब इज्जतदार, मजबूत, अपने सरों को अल-अक्सा और अल-क़यामा चर्च की खातिर ऊंचा करके मरेंगे और हम अल-अक्सा और क़यामा की चाबियां सिहोनियों के हवाले नहीं करेंगे। इसराइल ने फिर एक मरतबा दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द एटमी हथियार बना लेगा। इसराइली सिफारती ज़राए ने कहा है कि ईरान जौहरी हथियारों के लिए काफ़ी अफजोदा यूरेनियम हासिल करने के रास्ते पर है। ये पेशरफ्त वियना में 2015 की जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए जारी मुज़ाकरात में तातुल के दौरान सामने आई है। यरूशलेम पोस्ट ने ज़राए के हवाले से बताया कि ईरानी हुकूमत के पास अफजोदा यूरेनियम की एक बड़ी मकदार मौजूद है जो एक बम बनाने के लिए काफ़ी है, और ये एक रेड लाइन है जो मगरबी फरीक़ैन ने मुज़ाकरात के दौरान तय की है। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ाआनी ने कहा है कि जहां भी ज़रूरत महसूस होगी इसराइल का सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी नूर के मुताबिक कमांडर क़ाआनी ने कहा कि जहां भी हम सिहोनी खतरे की निशानदही करेंगे हम उनका सख्ती से मुकाबला करेंगे। वो इतने छोटे हैं कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ईरान की सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने अपने खिताब में सनसनीखेज दावा किया कि 1980 की दहाई में इराक ईरान जंग में एक कार्रवाई के दौरान में ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्सेस साबिक इराक के सदर सद्दाम हुसैन को कैदी बनाने के करीब थे। ख़ामनेई के मुताबिक सद्दाम हुसैन फतह मुबीन ऑपरेशन के दौरान में खुशकिस्मत रहे कि कैदी बनने से वो बच गए। ऑपरेशन के वक्त वो ईरान के मगरब में वाक़ शहर एलाम में मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। ख़ामनेई ने बताया कि सद्दाम हुसैन ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्सेस के उस जगह पहुंचने से सिर्फ आधा घंटा पहले वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। याद रहे कि इराक और ईरान के दरमियान ये लड़ाई पहली खलीजी जंग के नाम से जानी जाती है। ये जंग सितंबर 1980 से शुरू होकर अगस्त 1988 तक जारी रही थी। जर्मनी की पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया है। जर्मन पुलिस के मुताबिक मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर कार्ल लोथरबाख को किडनैप करने की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम बनाते हुए 4 जर्मन शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये बिजली की तंसीबात को तबाह करने की मनसूबाबंदी भी कर रहे थे ताकि मुल्क भर में बिजली सप्लाई कट हो जाए। इससे कबल इस्तिकाज़ा के दफ्तर ने एक बयान में कहा था कि एक चैट ग्रुप विरेनेते पेट्रियाटन यानी जर्मन फॉर यूनाइटेड पेट्रियाट्स के पीछे कारफरमा ग्रुप का मकसद मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा करना और बिलाकर जर्मनी में जमहूरी निज़ाम का तख्ता उलटना था। इसमें कहा गया है कि हुकाम ने मुतादिद जर्मन रियासतों में 20 मुकामात की तलाशी ली है और मुस्तवा अफराद के कब्जे से बंदूकियों समेत हथियार जब्त किए हैं। इसके अलावा यूरो और गैर मुल्की करेंसी में नकदी के साथ साथ सोने की ईंटें और चांदी के सिक्के भी बरामद किए गए हैं।
امریکی پولیس کے تشدد کا ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں مشیگن میں ایک پولیس اہلکار ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کا پیچھا کر رہا ہے۔ مذکورہ سیاہ فام نوجوان بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پولیس اہلکار اسے شاکر سے ٹارچر کر رہا ہے، جبکہ یہ نوجوان زمین پر گر جاتا ہے تو پولیس اہلکار اسے زمین پر دبا دیتا ہے اور پھر اس پر گولی چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس بلیک پرسن کی موت ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے پروٹیسٹ کیا۔ Stay in the car! Stay in the car! Get in the car! Dude, I'm stopping you. You have a license? Do you have a license? For what? I'm stopping you. Do you have a license? What that do? No, no, no. Stop. Stop. Put your hands right in your chest. Stop. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے صوبہ حقاری کے یوکسیک اووا ضلع میں اینٹی ٹیررزم کی کارروائیوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی 3 انفینٹری ڈویژن کمانڈ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا اور خصوصی شرکت کی۔ صدر ایردوان کے ہمراہ وزیر دفاع حلوسی آقار اور مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ صدر ایردوان نے افطار کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر بھی لکھا کہ اللہ ہمارے فوجیوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ان کی حفاظت کرے۔ اقتدار سے بے دخل کر دیے گئے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے ایک بار پھر عمران خان پر تنزیہ و تنقیدی ریمارکس پاس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان میں کامیڈین ٹیلنٹ ہے، وہ دی کپیل شرما شو میں نوجوت سنگھ سدھو کا اچھا آپشن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریحام خان ایک وائرل ویڈیو میں رپورٹر کو بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ عمران فریبی اور منی ٹرمپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جذباتی ہو گئے ہیں، تو کافی ایموشنل ہو گئے وہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں، اس لیے کیونکہ اب ہم نے تو بہت زیادہ انڈیا کس جگہ پہ جگہ بنائی؟ بالی ووڈ میں میرا خیال ہے، بالی ووڈ میں آپ کہہ رہی تو فلم میں تو میں سمجھتی ہوں کہ آسکر وننگ پرفارمنس دے سکتے ہیں، لیکن آج کل ہالی ووڈ بالی ووڈ کو بھی کافی تو آپ جگہ دے رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اسے انڈین فلم عمران خان صاحب کو انڈین فلم انڈسٹری ہیرو کاسٹ کرے یا ولن کرے؟ اب یہ تو ان کی مرضی، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہیروز جو ہیں وہ بھی ولن رولز کرتے ہیں اور ولن زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کمیڈنگ ٹیلنٹ بھی بہت ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1-2 تو کابینہ کے جو ممبرز ہیں وہ پھر ایز اے ٹروپے بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ، اور اگر نہیں ہوا تو کپیل شرما شو پہ آپ کو پتہ ہے پاجی کی جگہ جو خالی ہے وہ اب تو شعر و شاعری بھی کرنا شروع کر دیا، کل بھی ایک شعر سنا ہے تو کپل شرما بھی یہ شو ضرور دیکھ رہے ہوں گے، ریحام کی گفتگو ضرور سن رہے ہوں گے پاجی جیو سے پہ، تو بہت زیادہ ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو میرا خیال ہے پاجی کے ساتھ کوئی شیئرنگ ہو سکتی ہے۔ تو کپل ریحام آپ سے درخواست کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ضرور بلائیں۔ امریکی کمپنی ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے ٹویٹر کو خریدنے کے لیے تقریباً $43 ارب کی خطیر رقم کا آفر دیا ہے۔ ایلن مسک جو آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ٹویٹر انکارپوریشن نے ایک بیان میں بتایا کہ ایلن مسک جو پہلے ہی ٹویٹر کے سب سے بڑے انفرادی شیئر ہولڈر ہیں، انہوں نے آفر دی ہے کہ وہ کمپنی کے باقی شیئر $43 ارب میں خریدنے کو تیار ہیں۔ مسک کا کہنا ہے کہ یہ ان کی بہترین اور آخری آفر ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और 15 सालों में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। भागवत ने कहा कि संतों और ज्योतिषियों का मानना है कि अखंड भारत बनने में 20 से 25 साल लगेंगे, लेकिन अगर हमने मिलकर इस काम को रफ्तार दी तो 10 से 15 सालों में अखंड भारत बन जाएगा। इसके साथ भागवत ने वार्निंग भी दी कि अखंड भारत बनाने के रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा। हम अहिंसा यानी अदम तशद्दुद या नॉन वायलेंस की बात करेंगे, लेकिन ये बात हाथ में डंडा लेकर कही जाएगी। हमारे मन में कोई दुश्मनी के जज्बात नहीं है, लेकिन दुनिया ताकत को ही मानती है, तो हम क्या करें। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर कहा कि भारत में जमीनों पर चीन जो काबिज है और जिन इलाकों में हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, पहले मोहन भागवत उन इलाकों की बात करें। 8 साल में क्या उखाड़ लिए? 8 साल में क्या करें? 15 साल में क्या करेंगे? 15 लाख नहीं आए, 15 साल की बात कर रहे हैं, और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह से बात करने से उनको समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूँगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे भाई? 8 साल में कर लेना था आपको। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड भारत बनाइए। साथ ही संजय राउत ने कहा कि सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। संजय राउत ने कहा कि कोई अखंड भारत की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके और फिर पाकिस्तान को भारत से जोड़ना पड़ेगा। श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक अजीम इख्तिदार बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन इससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए, और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपकी हिमायत जरूर करेंगे। इससे पहले संजय राउत ने इल्जाम लगाया था कि रामनवमी में होने वाला तशद्दुद सियासी फायदे के लिए किया गया था। देख रहा था पूरे देश में जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव आने वाले, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, वहाँ रामनवमी के दिन जिस तरह से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं जात और धर्म के आधार पर, मुझे लगता है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना नहीं था, उनका विचार नहीं था, उनकी भूमिका नहीं थी। तो इसलिए मुझे, मैं आपको कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर की याद आती है। राजनीति के लिए जात धर्म का इस प्रकार से इतना गंदा इस्तेमाल हमारी राजनीति में और देश में कभी नहीं हुआ था। फसाद से मुतासरा खरगोन में आज कर्फ्यू से 2 घंटे की छूट देने का ऐलान किया गया। 10 बजे से 12 बजे तक दी गई कर्फ्यू में छूट मर्द और खवातीन के लिए दी गई। इससे पहले अभी तक कर्फ्यू में छूट के दौरान सिर्फ खवातीन को बाहर निकलने की इजाजत थी। इसी दरमियान मुसलमानों ने आज रमजान के दौरान नमाज जुमा घर से ही पढ़ने का ऐलान किया है। खरगोन में हुए तशद्दुद के बाद अब भी हालात कशीदा बने हुए हैं। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मस्जिद कमेटी के नुमाइंदों ने बताया कि इलाके के लोग घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की है। अपने ट्वीट में सुप्रिया ने लिखा कि औरतों को रेप की खुलेआम धमकियां दी जा रही है, मस्जिदों के ऊपर चढ़ चढ़ कर जबरदस्ती झंडे लहराए जा रहे हैं, एक तालिबी इदारे में खाने के नाम पर मारपीट, मुसलमानों की दुकानों और ठेलों पर गुंडागर्दी। साफ है कि इस मुल्क में हो रही जाहिलियत पर आपकी खामोशी ही आपका तहफ्फुज है मोदी जी। इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेते ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में बढ़ रही महंगाई को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पिछले 22 दिनों में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है 13 रुपए 60 पैसे की, और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है 11 रुपए 10 पैसे की। ये त्योहार है, आज बिहू भी मनाया जा रहा है, आज
बैसाखी भी मनाई जा रही है, आज महावीर जयंती है। ये देश को सौगात है मोदी जी की। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, एलपीजी का बढ़ रहा है, सीएनजी का बढ़ रहा है, पीएनजी का बढ़ रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते थे अरे पाइप नेचुरल गैस यूज करो। कल रात को जब मेरे पास मैसेज आया कि 4 रुपए 25 पैसे बढ़ा, तो मैंने कहा वाह, त्योहार मनाने के लिए अच्छा मौका दिया है। लेकिन असलियत एक और भी है, और उस असलियत के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। असलियत ये है कि वैश्विक स्तर पर जो प्रति डॉलर क्रूड का दाम होता है, वो मार्च में औसतन $113 प्रति बैरल था, वो घटकर $99 प्रति बैरल हो गया। 14% वैश्विक क्रूड में दाम कम हुए हैं, ब्रेंट का भी कम हुआ है। लेकिन क्या हमारी सरकार ने ईंधन का दाम कम किया है? जी नहीं, हमारी सरकार ने ईंधन का दाम कम न करके लगातार बढ़ाया है, लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं इस सरकार की धृष्टता, इस सरकार का अहंकार, इस सरकार का दंभ दिखाता है। सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन इन बातों पर चर्चा और ज्यादा पुरजोर तरीके से हर ओर होनी चाहिए। ये आम व्यक्ति पर इस देश के प्रहार है, और मैं आशा करती हूं कि आज बहुत सारे टेलीविजन डिबेट्स इस पर होंगे। विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में रामनवमी मनाई गई और मजहबी जुलूस निकाले गए। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात समेत कई रियासतों में पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए। ताहम इस दरमियान कई मकामात पर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की मिसालें भी देखने को मिली। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक ऐसी ही मिसाल बिहार के कटिहार ज़िले में देखने को मिली, जहां पर हिंदू तबके के लोग एक मस्जिद के सामने इंसानी जंजीर बनाए नजर आए। एक ट्विटर यूज़र ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के कटिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान अक्सरियती तबके के लोगों ने जामा मस्जिद के सामने इंसानी जंजीर बनाकर इसकी हिफाजत का काम किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी कुछ ऐसी ही फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली। औरंगाबाद में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, मगर जब ये जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरने लगा तो मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए जुलूस में बज रहे डीजे को बंद कर दिया गया। साथ ही माइक से ऐलान किया गया कि सब मज़ाहिब यकसा हैं और एक दूसरे के मजहबों का एहतराम किया जाएगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बर्तानिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर उठाया गया अहम कदम। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए जदीद कोरोना वैक्सीन स्पाइकोवैक्स को दे दी गई मंजूरी। लाखों लोगों की मौत के बाद अमेरिका में कम हुए कोरोना के केसेस। अमेरिकी हुकूमत ने अगले हफ्ते से सफरी पाबंदियों में नरमी करने का किया ऐलान। रूस पर बरतानवी पाबंदियों का सिलसिला जारी। अब चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक के अलावा 2 और रूसी बिजनेसमैन पर लगी पाबंदी। $13 अरब की मालियत के असासे सीज। लीज ट्रस्ट ने कहा पुतिन की जंगी मशीन पर कर रहे हैं घेरातंग। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 15 सालों में अखंड भारत बनाने का किया दावा। कहा अखंड भारत बनाने के रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा। भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पिछले 8 सालों में क्या कर लिया। भागवत पहले भारत की उन जमीनों की बात करें जहां हमारी फौज ही पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का तंज। कहा अखंड भारत में पीओके और फिर पाकिस्तान को जोड़ना पड़ेगा, फिर श्रीलंका को भी जोड़ना पड़ेगा। 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा करे भागवत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।